ठीक है भाई, और क्या कर दो आई प्लस प्लस। सही है भाई, मसला तो नहीं इसके अंदर। अब फाइल डेटा को कंसोल डॉट लॉग फाइल डेटा ऑफ आई, इसका मतलब कि आपका एरे के ऊपर लूप चलेगा और हर लूप चलते वक्त जो 0 इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट होगा वो मिल जाएगा, 1 इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट होगा वो मिल जाएगा। जितनी लेंथ आपकी होगी आपकी एरे की उतना लूप चलेगा और आपको हर लूप के ऊपर अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। सही है भाई, चेक करते हैं भाई। ये आपका एक ऑब्जेक्ट, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट और ये आपका तीसरा ऑब्जेक्ट और ये आपका चौथा ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट मिलने चाहिए भाइयों? 4। 1 2 3 4। समझ आ गया भाइयों? गुड हो गया। अब आगे आते हैं। ये तो हमने काम कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना था? जब तक फाइल अपलोड हो उसे रोकना भी हमने। तो हमने क्या पढ़ा था भाई? लेट रीडर, ऐसा ही था भाइयों, इक्वल्स टू, देखिए लूप के अंदर ही काम होगा, ठीक है। हर इंडेक्स पर जब लूप चलेगा हर इंडेक्स पर फाइल रीड होगी, ऐसा ही है ना भाइयों। तो रीडर क्या लिखेंगे भाई? न्यू, और क्या लिखेंगे? फाइल रीडर। कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। अब हमें पता है कि रीडर आपको क्या देगा? इवेंट्स देता है, ऐसा ही ना भाई। ऑन क्लिक, ऑन लोड, ऑन एरर, ऑन प्रोग्रेस, और एक और एट्रीब्यूट देता है रिजल्ट का, ऐसा ही ना भाई। कंसोल डॉट लॉग करते हैं किसको? रीडर को। सही भाई। तो 4 आपको मिल गए, रिजल्ट मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है आपको? रिजल्ट मिल रहा है। कोई मसला तो नहीं इसके अंदर भाइयों? गुड हो गया। अब क्या लगाएंगे भाइयों आप? रीडर, कौन सा फंक्शन लगाएंगे? ऑन लोड। सही है भाइयों। तो जब लोड हो आप एक फंक्शन कॉल करो, हम मेरा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है भाइयों। और कंसोल डॉट लॉग क्या करवा दो? एग्जैक्टली, रीडर के पास से क्या मिलेगा? एक रिजल्ट की मिलेगी, ठीक है। तो आपका फॉर लूप यहाँ बंद हुआ, आपने क्या करवाना है? रीडर डॉट रीड करवाएंगे, ठीक है। क्या करवाएंगे? रीड एस डेटा यूआरएल। इसके अंदर क्या पास करवाएंगे? क्या पास करवाएंगे? अब आप लोग बताएंगे मुझे। देखते हैं भाई। चूज फाइल किया, क्या हो, क्या करेंगे भाइयों बताएं? ये करवा के देखें। सोचा ना यार, देखें ऑल फाइल्स के अंदर क्या आ रहे थे? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहे थे, ऐसा ही था ना भाई। एक फाइल करनी है तो हम 0 इंडेक्स उठाते थे, अगर आपको याद हो तो। फिर हम उसको कन्वर्ट करते थे डेटा एज यूआरएल में। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं, तो क्या होगा? ऑल फाइल्स का आई, मतलब पहले 0 इंडेक्स पे जाए उसको कन्वर्ट करो। समझे इस चीज को? सॉरी, कुछ कह रहे हैं आप? देखें, सबसे पहले यहाँ पर 0 इंडेक्स के लिए आया, सही है भाई। फाइल्स 0 इंडेक्स के लिए आई, रीड हो गई, यहाँ पर उसको रिजल्ट मिल गया, और यहाँ पर सबसे पहले क्या आई? फाइल्स डेटा के अंदर 0 आई और वो कन्वर्ट हो चुकी। सही है भाई। फिर किसके लिए आई? 1 के लिए आई, ठीक है। फिर क्या हुई? यहाँ पर कन्वर्ट हुई, ठीक है। यहाँ उसको रिजल्ट मिला कंसोल में, और वो नीचे आके उसने किसको प्रिंट कर दिया? 1 को कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह जितना आपका एरे के अंदर डेटा होगा उसको कन्वर्ट करिए। कोई मुश्किल तो नहीं भाइयों इसके अंदर? सही कर रहा हूँ मैं? हाँ भाइयों, सही कर रहा हूँ? की बात है। अच्छा, किसको समझ नहीं आया? हाथ खड़ा कर। क्या समझ नहीं पता है? मतलब कौन सा बताया ना, लाइन नंबर बताएं, मैं जूम कर देता हूँ, बताएं। फाइल डेटा डॉट फाइल, देखें इसमें हमें क्या मिल रहा है? इनपुट मिल रहा है, जहाँ से हमने मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर ली, सही है। ये यहाँ पर आया,
ऑल फाइल्स डॉट फाइल्स हम इसलिए करते हैं ताकि ये हमें एक प्रॉपर फाइल फॉर्मेट दे दे। तो ऑल फाइल्स डॉट फाइल्स के अंदर हमें वो सारी फाइलों का ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हमने सेलेक्ट की होंगी। क्लियर है? देन हमें पता है जब एरे है तो हम इंडेक्स से तो नहीं खेल सकते, हमें क्या चलाना पड़ेगा, वहां पर लूप चलाना पड़ेगा। सही है भाई? लूप चलाया, सबसे पहले इंडेक्स आया, उसने उसको रीड किया, देन ऑन लोड का फंक्शन आया, कंसोल डॉट लॉग, रीडर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जाकर एक रिजल्ट की लेकर आ जाओ, ऐसा ही है। और फिर उसको क्या करो भाई, कन्वर्ट कर दो, सिंपल। भाई मुश्किल तो नहीं लगा? आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आप जब फाइल अपलोड करते हैं ना, यहाँ पर जब आपने फाइल अपलोड की, ठीक है, जावास्क्रिप्ट लास्ट टाइम बताया था सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि एट अ टाइम रन हो जाना, सही है। अब आप जब ये फाइल अपलोड करते हैं ना, फाइल अपलोड जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त टाइम लगता है, ठीक है। जब टाइम लगता है तो उस वक्त आप क्या होता है, कुछ भी आप सेट करवाते हैं इमेज के अंदर एसआरसी, वो चला जाएगा। तो फाइल में क्या करता है, आपका एसिंक फंक्शन परफॉर्म करता है। एसिंक क्या होता है, एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब जल्दी जल्दी चल जाना, और एसिंक्रोनस का मतलब थोड़ी देर वेट करना फिर चलना। तो ये फाइल रीडर क्या करता है, जब तक आपकी फाइल अपलोड नहीं हो जाती वेट करता है, जैसे ही फाइल अपलोड होगी उसको रीड कर लेगा। सही है भाई? तो ये होता है इसके अंदर। यस, बता देखो, फाइल रीडर क्या करेगा कि आपको एक कुछ ये कह लो कि भाई आज जब SMIT आता है ना, SMIT आपको क्या करता है, आपको एक OD फैसिलिटेट करता है, आपको एक इंस्ट्रक्टर देता है, ठीक है। बाकी आपकी मतलब जो असाइनमेंट्स वगैरह होता है उसके लिए एक आपको पोर्टल वगैरह देता है। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, तो आपके पास जब रीडर है ना, तो रीडर आपको बहुत सारे फंक्शंस देता है, ठीक है। आप फंक्शंस क्यों देता है कि जब आप फाइल अपलोड करो तो भाई मैंने आपको ये ऑन लोड का फंक्शन दिया है। ऑन लोड का मतलब जब लोड हो तो ये फंक्शन चलाओ, और क्या करो भाई, जैसे ही ऑन लोड हो मेरे पास, जब तुम लोड करवाओगे तो तुम्हारा डेटा भी मेरे पास आएगा, तो वो रिजल्ट के अंदर सेव होगा। सही है? जब सेव हो जाएगा तो रीडर कहता है कि भाई देखो मैंने तो ऑन लोड करवा के तुम्हारी फाइल का डेटा सेव कर लिया, अब तो तुम जो मुझे इमेज दे रहे हो ना, इसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, बेस 64 URL के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, रीड डेटा URL, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, वो कन्वर्ट कर रहा है फाइल डेटा ऑफ आई। जब तक लूप चलता रहेगा हर इंडेक्स पर एक फाइल को कन्वर्ट करता रहेगा। हाँ भाई, अभी पढ़ा नहीं अवेट, ठीक है। तो अगर अवेट लगाते भी हैं तो डिटेक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। एसिंक अवेट अगर लगाते भी हैं तो डिटेक्ट नहीं कर सकते कि भाई कब फाइल अपलोड होगी आपकी। खैर जब प्रोमिसेस पे आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, तो उस वक्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई हमने फाइल डेटा तो सेव करवा दिया, अब हम चाहते हैं इमेजेस को लाइंस, जैसे आपने अक्सर सेलेक्ट करते हैं ना फेसबुक के ऊपर, गैलरी के ऊपर, आपने जैसे इमेज सेलेक्ट की लाइन से आपकी इमेजेस आ जाती हैं, ऐसा ही है ना भाई। तो शो करवा के देखते हैं भाई। हमें पता है कि जब भी हमें डॉम करना हो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वैल्यू, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक डिव बनाते हैं, ऐसा ही भाई। क्या देते हैं, क्लास ऑल इमेजेस, ठीक है। यहाँ पर आ गए भाई, हम क्या कर लेंगे, लेट ऑल इमेजेस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्या करूँगा भाई, सारे बताएं भाइयों, क्वेरी सेलेक्टर। अगर क्लास को आपने गेट करना हो तो डॉट लगाते हैं, अगर आपने आईडी गेट करनी हो तो आप हैश लगाते हैं, अगर आपने डायरेक्ट किसी एलिमेंट को टारगेट करना है तो उस एलिमेंट का नाम लिखते हैं, जैसे P-H1, ठीक है, स्पैन। हाँ, आप चाहते हैं कि डिव के अंदर एक स्पैन है उसको लेकर आओ, तो आप लिखते हैं भाई डिव, उसके अंदर जो स्पैन है वो लेकर आओ। सही है भाई। अभी क्या रिक्वायरमेंट है हमारी एक डिव है जिसको हमने गेट करना है, और उसके ऊपर क्या लगी हुई है, क्लास लगी हुई है। तो डॉट आपने क्या लिख दिया, ऑल इमेजेस। कोई मसला तो नहीं भाई उसके अंदर, गुड हो गया। अभी पढ़ेंगे फोरिश, कौन है आगे भाग रहा है, फोरिश वाला कौन था भाई, आते हैं। सही है भाई। तो जब रीडर ऑन लोड हो रहा है, पहली बार लूप चलेगा, ये आपका फंक्शन कॉल होगा, दूसरी बार चलेगा आपका फंक्शन कॉल होगा, जितनी फाइल्स होंगी उतनी बार आपका फंक्शन चलेगा। हाँ ठीक है, जब जब आप फाइल को लोड करवाते हैं तो आपकी रीडर क्या करता है, लोड होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑल इमेजेस आपका एक डिव है, ऐसा ही है ना भाइयों, समझ आ रहा है भाइयों सबको।
तो जब जब आपका लूप चलेगा, रीडर डॉट ऑनलोड चलेगा, हमने क्या किया, ऑल इमेजेस के अंदर एक इनर HTML बना दिया, जिसके अंदर आपके पास जितना लूप होगा उतनी बार आपका ऑनलोड चलेगा और उतनी बार आपकी इमेज बन जाएगी इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, बैकट्रिक क्या लिख दिया, इमेज img, SR से भी कुछ भी नहीं लिख रहा मैं इसके अंदर, ठीक है। और क्या लिख दिया मैंने, बस अभी मैंने सिर्फ इमेज टैग पास करवा दिया, ठीक है। चेक करते हैं भाई, गौर कीजिएगा, कंसोल किया मैंने, सॉरी चूज फाइल की, 1 2 3 4, कितनी इमेज आनी चाहिए भाई, कितनी आएंगी, क्यों एक आएगी, क्योंकि जब आपका लूप 0 इंडेक्स के लिए चलेगा, पहली इमेज ऐड हो चुकी होगी, फिर दूसरी बार लूप चलेगा, दूसरी हो चुकी होगी, तीसरी बार चलेगा, इस तरह जितनी आपकी लेंथ होगी उतनी बार चलेगा। जब आपका लूप खत्म हो जाएगा तो आखिरी जो इमेज ऐड हुई होगी ना लूप में, वो आएगी। सही है भाई। तो हमें देख लेते हैं भाई करके, मैंने ओपन किया, हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो ऑल इमेजेस के अंदर कितनी इमेज आ रही है भाई, नजर आ रहा है सबको, कितनी इमेज आ रही है, एक आ रही है। तो हमें पता है कि जब जब लूप चलता है तो अगर आप इनर HTML करवाते हैं, मतलब किसी HTML को ऐड करते हैं, तो आपने क्या लगाना पड़ता है, += लगाना पड़ता है। सही है भाई, लंबी होगी। अब आप एक पैराग्राफ ऐड करवाना चाहते हैं, सबसे पहले उसका नोट बनाएंगे, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, फिर टेक्स्ट नोट बनाएंगे, देन अपेंड करवाएंगे, ठीक है। इस तरह बहुत लंबी हो जाती है, तो अब वो यूज़ नहीं होता, इनर HTML यूज होता है। हमने स्टार्ट से इनर HTML ही पढ़ा है, ठीक है। यहाँ आते भाई, यहाँ आते हमने 4 इमेजेस सेलेक्ट कर ली, ठीक है भाई। चेक करते हैं भाई कितनी इमेजेस बनी, 1 2 3 4, क्लियर है भाई सबको। अब SR से सेट करवा देंगे, हमें पता है कि कहाँ से डेटा आ रहा है आपका, ऑनलोड रीडर डॉट रिजल्ट से ही आ रहा है ना भाई, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। इसको हमने उठाया, कहाँ पास करवा दिया, $, वेरिएबल इस तरह पास करवाते हैं, आपके कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ क्या पास करवा देंगे, रीडर डॉट रिजल्ट। कोई मसला तो नहीं इसके अंदर भाई। हम चेक करते हैं भाई, चूज फाइल कर ली, 1 2 3 4, सही है भाई। इमेजेस को थोड़ा CSS से छोटा कर लेते हैं, हम HTML में आते हैं भाई, यहाँ पर लिख लेते हैं स्टाइल टैग। भाई जितनी भी इमेजेस हैं उनकी विड्थ कर दो आप 100, हाइट कर दो 100, ऑब्जेक्ट फिट क्या कर दो, कंटेन कर दो, ताकि देखने के लायक हो। सही है। अब चेक करते हैं, चूज फाइल में आ गया भाई, हमने चारों इमेजेस सेलेक्ट कर ली, ठीक है भाई, चारों इमेज आ गए। ओके, बता दो, देखो आपके पास जो इमेजेस होती है ना, कि अब मैं यहाँ पर ये नहीं डालता, ठीक है। तो एक्चुअल जो साइज होता है ना इमेजेस का, ये देखिएगा, ठीक है। अब देखें अजीब अजीब इमेज आ रही है, ठीक है। जितना उसका साइज था उसने उतना ही दिखा दिया, मतलब तुमने उसको 100 का विथ 100 का हाइट उसने सेट कर दी। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन ये करता है कि 100 विथ और 100 हाइट के अकॉर्डिंग जितनी इमेज हो उतना दिखा दो, सही है। और कवर क्या करता है कि आपके 100% विथ और 100% हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स कर दो। देख लें, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेन की जगह कवर, ऑब्जेक्ट फिट कवर, तो मतलब क्या करेगा, वो पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। चूज फाइल करते हैं, नीचे आ गया भाई, ये फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखें अब वो कट भी रहा है, मतलब उसकी जितनी विद हाइट थी उसने उतना पूरा कवर कर लिया, सही है। आप एक्चुअल इमेज नज़र नहीं आ रही है आपको, तो कंटेन क्या करता है, जितनी आपकी एक्चुअल इमेज होती है उतना दिखाता है, ठीक है। तो CSS से कॉन्सेप्ट है बेसिक, ठीक है। आ गया भाई, ये मैंने पिकअप कर लिया, तो क्या हुआ, बिल्कुल प्रॉपर है, जितनी इमेज है उतनी दिख रही है, सही है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, आप एक टास्क आपके लिए, इसको इस्तेमाल करके आपको इमेज गैलरी बनानी है, सही है, सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोड तो लिखा हुआ है, ठीक है। इमेज गैलरी किस तरह बनाएंगे कि जैसे ही मैं 4 फाइल्स अपलोड करूँ, सही है, पहली फाइल मतलब 2 जो इमेजेस होंगी मुझे इस तरह छोटी मतलब बड़ी बड़ी दिखनी चाहिए, बाकी नीचे इमेजेस मुझे छोटी छोटी दिखनी चाहिए, सही है भाई। 2 क्या होंगी, ऊपर बड़ी दिखनी चाहिए और नीचे लाइन से 4 छोटी छोटी दिखनी चाहिए। मैक्सिमम आपने 10 इमेजेस को अपलोड करना है जी। अच्छा जी,
हम्म, ठीक है। देखें, रीडर के पास एक ऑनलोड फंक्शन है जो कि क्या करता है, जब आपकी फाइल अपलोड होती है तो उस वक्त, जब फाइल अपलोड होती है तो उस वक्त जो भी यूआरएल आता है उसका रिजल्ट लेकर आता है। ठीक है, अगर मैं रीडर को अंदर ले जाता तो क्या होता, ऑनलोड का फंक्शन चलता, यूआरएल मिलता, जब तक ये चल जाता। रीडर यही कर रहा है ना, अगर इसको आप रीडर को अंदर ले जाते, ऑनलोड फंक्शन जैसे ही कॉल होता, फाइल का नाम सेव हुआ, जब तक ये वाली लाइन चल जाएगी रीडर वाली, तो मतलब आपकी फाइल रीड ही नहीं होगी। ठीक है, तो हमने बाहर इसीलिए रखा कि पहले ऑनलोड का फंक्शन पूरा कंप्लीटली रन हो जाए, देन आपके पास रीडर्स डेटा यूआरएल चले। सही है भाई, ओके हो गया। तो भाई समझ आ गया, ये सिंपल टास्क के असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो भाइयों अब सेकंड ये भी है कि आपने क्या करना है भाई, इमेजेस तो आपने ऑनलोड से अपलोड करवा दी, मगर आपने क्या करना है, यहाँ पर सेट टाइम आउट डालना है कि हर एक सेकंड के बाद एक इमेज अपलोड होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 4 फाइल तो सेलेक्ट कर ली, 1 सेकंड होगा ये इमेज आएगी, 2 सेकंड होंगे फिर ये इमेज आएगी। कर लेंगे ना भाई? अबे भाई क्या है, यहाँ पर आपने लगाना है सेट टाइम आउट। क्या लगाना है भाइयों? सेट टाइम आउट। और इसके अंदर आप एक एरो फंक्शन पास करवा देंगे। सही है भाइयों, एरो फंक्शन पास हो गया आपका सिंपल। जब एरो फंक्शन पास हो गया तो ये ऑल इमेजेस हैं, आप किसमें पास करवा देंगे? इसके अंदर पास करवा देंगे सिंपल। इसके अंदर कोई मसला तो नहीं ना भाई। सेट टाइम आउट क्या होगा कि जितना टाइम आप उसको दोगे उतनी बार ये कॉल होगा। ठीक है, आपने कॉमा लगाया और यहाँ आपने आई लिखा, आई का मतलब पहली बार 0, दूसरी बार 1, तीसरी बार 1, ऐसा ही ना भाई। अगर मैं 1000 लिखूंगा ना तो क्या होगा, 1 सेकंड में सारी इमेज आ जाएगी। ऐसा ही है, मैं चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, आई से। पहली बार जब 0 तो 0 मल्टीप्लाई हो 1000 से तो 1 इमेज आ गई। दूसरी बार क्या आएगा, 1 आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कितने सेकंड हो जाएंगे, 2 सेकंड हो जाएंगे। 2000 हो जाएगा ना, मतलब कितने सेकंड, 2 सेकंड। देन आपका लूप चलेगा 2 के लिए, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, 3 सेकंड, तो कितने हो जाएगा भाई, 3 सेकंड हो जाएंगे। समझ आ रहा है भाई? इस तरह आपकी लोड होगी। 1 2 3 4। सही है भाइयों? तो इस तरह आपके पास चल रहा है। समझ आ रहा है भाइयों? देखो जिसके भी ओवरफ्लो हो ना तो हाथ खड़ा करके पूछ ले, सर समझ नहीं आ रहा, फिर से समझा रहा। सही है भाइयों? बात में मुझे गालियां मत दीजिएगा कि सर तो इतना तेज आया तो जूम करके समझ ही नहीं आया। सही है भाइयों? तो ये सिंपल फाइल अपलोड था। ठीक है, तो होप है कि आप लोग बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तो रिवीजन था, क्लास अब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम इसको कमिट आउट कर रहे हैं सब कोड को। सही है भाइयों? अच्छा, तो मुझे ये बताएं, बेसिक फॉर लूप तो आपको आता है, ऐसा ही भाइयों? सिंपल फॉर लूप हमने पढ़ा, फिर फॉर इन लूप पढ़ा, फिर फॉर ऑफ लूप पढ़ा। ऑफ लूप पढ़ा था हमने? हाँ भाइयों, ऑफ लूप पढ़ा था? पढ़ा था? पढ़ लेते हैं, मसला नहीं है भाई। देखें, फॉर आपके पास सिंपल फॉर लूप होता है जो कि आई से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेंथ तक जाता है। फॉर इन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है, ऐसा ही है ना भाई? ठीक है, और बाकी फॉर ऑफ देख लें। देखिए भाई, मैं सारे करके दिखा देता हूँ आपको। लेट एरे इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पास करवा दिया सादिक कॉमा अली। ठीक है भाई, कॉमा पास करवा दिया, ठीक है, अनीस। ठीक है, ये मैंने 3 यहाँ पर एरे के अंदर वैल्यूज पास करवा दिया। आप सबसे पहले सिंपल फॉर लूप चलाऊंगा, तो सारे बताएं मैं कैसे स्टार्ट करूं। बताएं भाई, सारे बताएं, आगे बताएं। लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट। भाई सारे बताएं ना, मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपको कह रहा हूँ मोबाइल यूज कर रहे हैं तो यहाँ देखें। ठीक है, एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। सही है भाई? अब देखें, हम एरे के ऊपर लूप चला रहे हैं, ऐसा ही ना भाई? तो सिंपल क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अगर मुझे सिर्फ इंडेक्सेस चाहिए इन सब के तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर आई लिख दूंगा। अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा भाई, जो मेरी एरे है उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स देन आई। मतलब भाई इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मुझे इंडेक्स मिलेंगी और उस इंडेक्स के ऊपर इस एरे में सर्च करो कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। सही है भाइयों?
स्टूडेंट भाई क्या कर रहे हैं? मैंने क्या कहा अभी? मैंने एरे को मर्ज करवाया है, देखें क्या करवाया है। ये बता मुझे 70 में क्या मिलेगा, 70 लाइन में क्या मिलेगा मुझे कंसोल में, आई में क्या मिलेगा ये तो पूछ रहा हूँ। सही है, फिर इसमें क्या मिलेगा मुझे? गुड है, ठीक है, यहाँ देख लें। सही है भाई, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? आई इंडेक्सेस मिलेंगे और इसके अंदर उस इंडेक्सेस में रखी हुई वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका सिंपल फॉर लूप है, ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई। कोई मसला नहीं होता, वो नेक्स्ट टाइम मुझे याद कराना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लेट और बार के अंदर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो जब ये सिर्फ होस्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें समझाऊंगा, मुझे याद है। ये एग्जाम्पल इंटरव्यूअर भी पूछता है कि लेट से आपने लूप चलाया और से टाइम आउट लगाया और वार से लगाया, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, जब हम होस्टिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। छोड़ूंगा नहीं, अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो भाई ये आपका सिंपल लूप था। अब देखिए आपको यहाँ वैल्यू गेट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, एरे ऑफ आई, ठीक है। आपने सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो आप ये पूरा लूप लगाएंगे कि भाई 4i = 0 फला 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 फला, ठीक है। इंडेक्सेस नहीं चाहिए आपको सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करवाना कि सादिक अली अली सिर्फ प्रिंट हो गया, मुझे इंडेक्सेस नहीं चाहिए। तो उस लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर ऑफ लूप। क्या करेंगे भाइयों, सिंपल फॉर लेट आई ऑफ और क्या लिख देंगे, एरे। अब आई के अंदर इंडेक्स नहीं आएगा, आई के अंदर वैल्यू आएगी। क्या आएगा भाइयों, बताता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा यहाँ पर आई, क्या लिख दिया भाइयों, आई। अभी आए वॉशरूम गए, देखिए भाई यहाँ क्या किया मैंने, सिंपल मैंने एक लेट आई लिखा। अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यूज भी लिख सकते हैं, अपनी बच्ची का नाम भी लिख सकते हैं मसलन, सही है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, वैल्यूज लिख दिया, सही है भाई। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, वैल्यूज मिलेंगी। ऑफ कीवर्ड है, लाजमी लिखना है आपने, और किसके ऊपर लूप चलाना है आपने, एरे के ऊपर। ये एरे के ऊपर ही चलता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं चलता। ऑब्जेक्ट के ऊपर चलाएंगे आपको कहेगा कि भाई एरे इज नॉट अ फंक्शन या फला फला कुछ कह देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आई हटाए क्या लिखूँ, वैल्यूज। तो मुझे क्या मिलेंगी, सारी वैल्यूज मिलेंगी, सिंपल। अब ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए होती है, इंडेक्स नहीं चाहिए होते, सही है भाई। तो और उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके पास एक इन लूप होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, लेट डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, नेम सादिक कॉमा एज 26, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। भाई सबको पता है ना ये ऑब्जेक्ट है, बहुत अनोखी शक्ल लग रही है इसकी, ठीक है। अब सिंपल इसके ऊपर आपने लूप चलाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर लेट आई, या कीज भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है, कीज इन डेटा, सिंपल। कीवर्ड है कीज, ऐसा कोई आपने समझेगा कीज कीज ही है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग क्या लिख देंगे, कीज। तो मुझे क्या मिलेंगी, नेम, समझे, इंडेक्सेस है, या आप आई भी लिख सकते हैं। तो क्या मिलेंगे आपको, इंडेक्स मिलेंगे। इंडेक्स का मतलब कीज मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगी भाइयों, ओके हो गया। क्या मिला, नेम और एज मिला। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर भाइयों। अब मुझे वैल्यूज चाहिए, तो सिंपल भाई आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। कहाँ लगाएंगे, आपने लिखना भाई डेटा मेरा, और यहाँ पर मैं की लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट को इस तरह गेट कर देना भाइयों, डेटा के अंदर जाओ और कीज को लेकर आओ। डेटा टू कीज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। क्या मिल गया, उसकी वैल्यूज। तो लूप अगर आपने ऑब्जेक्ट को आइटरेट करना हो तो इस तरह आप कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, ओके। अच्छा अभी जो हमने किया था ना काम फाइल्स के लिए, नॉर्मल फॉर लूप चलाया था, ये चलाया था ना हमने। तो आप यहाँ पर ये वाला लूप भी चला सकते हैं, फॉरेन भी चला सकते हैं आप, नहीं फॉरेन भी चल सकता है, ठीक है। आपके पास लेट कीज इन डेटा भी चल सकता है, ठीक है। और आपके पास ये नॉर्मल फॉर लूप भी चल सकता है, सही है भाइयों, ओके हो गया। ये तो आपके थे सिंपल लूप्स, ठीक है, कि फॉर ऑफ हो गया आपका, फॉर इन हो गया, और आपका नॉर्मल फॉर लूप हो गया।
ठीक है। अगर आपने इंडेक्स भी चाहिए, आपको वैल्यू भी चाहिए, जैसे आपने क्रेड एप्लीकेशन बनानी है, टू डू एप्लीकेशन, तो आपको वैल्यूज़ भी चाहिए होती हैं और आपको इंडेक्स भी चाहिए होता है ताकि आप डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें, ठीक है। तो फॉर ऑफ कब इस्तेमाल होता है? जब आप कोई सर्च बार बना रहे होते हैं, आप सिर्फ वैल्यू को शो करवाते हैं और उस वैल्यू के बेस पे आप क्या करते हैं, सर्च करवाते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बनाएंगे, जब क्रेड क्विज एप्लीकेशन बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है इंशाल्लाह। याद दिलाइएगा मुझे। बहुत कुछ हो सकता है फॉर के अंदर, फॉरेन भी आ सकता है, फॉरेन के अंदर आपका फॉर ईच भी आ सकता है, फॉर ईच के अंदर मैप और फिल्टर भी आ सकते हैं, ठीक है। कंडीशन पे डिपेंड करता है, सिनेरियो क्या है आपका, सही है। ठीक है, बता दूँगा, ठीक है भाई ड्यू टास्क है, ठीक है। क्रेड एप्लीकेशन पूरी बना लेंगे, ठीक है, मसला नहीं है। एडमिन पैनल बनाएंगे, ठीक है। जब क्विज हो जाएगा तो यूज़र का जो डेटा होगा हम टेबल में सेव करवाएंगे एज ए एडमिन, वहाँ पर उस डेटा को डिलीट भी करना, एडिट भी करना, व्यू भी करना, ठीक है। और सिंगल जो बंदा देखें, नेक्स्ट जो अब हमने जो लास्ट वीक का जो हमने काम करना है ना, ठीक है, क्या करना है, हमने क्या क्या कर लिया है, अगर हम देखें तो हमने ऑथेंटिकेशन का फ्लो कर लिया, सही है भाई। ऑथेंटिकेशन का फ्लो हमने कंप्लीट कर लिया, मगर यहाँ पर एक और चीज़ हमने करनी है नेक्स्ट क्लास में कि ऑथेंटिकेशन अभी सिर्फ सिंगल यूज़र के लिए, ऐसा ही ना भाई, सिर्फ एक सिंगल यूज़र उसको लॉगिन कर सकता है। अब आप लोग यूज़र्स हैं, मैं एडमिन, सही है। अब मैं एडमिन हूँ, मुझे आपका डेटा दिखना चाहिए, और आप यूज़र हो, आपको एप्लीकेशन दिखनी चाहिए, ऐसा ही है ना भाई। तो हम इसके ऊपर अब नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे कि डेटा अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में भेजेंगे लोकल स्टोरेज में, ठीक है। देन क्या करेंगे, वहाँ हम फिल्टर आज पढ़ेंगे, देन फिल्टर नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करेंगे कि फिल्टर क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर ईमेल और पासवर्ड एडमिन का है तो एडमिन को डैशबोर्ड पे ले जाओ, मतलब विंडो डॉट लोकेशन डैशबोर्ड पे ले जाओ, ठीक है। अगर ईमेल और पासवर्ड किसी स्टूडेंट का है जो कि लोकल स्टोरेज में मौजूद होगा तो उसको एप्लीकेशन वाले राउट पे लेकर चलेगा। तो आपका आगे भी इसी तरह ही काम होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डैशबोर्ड बनाएंगे क्विज एप्लीकेशन का, एक बनेगा स्टूडेंट का डैशबोर्ड, स्टूडेंट का चले बना लेंगे, स्टूडेंट का भी बना लेंगे ताकि उसके रिजल्ट जो होंगे ना वो भी हम दिखा देंगे, ठीक है। और क्या होगा, एडमिन राइट्स होंगे, जिस स्टूडेंट को चाहे डिलीट कर दे, जिसको चाहे एडिट कर दे, ठीक है, ओके। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फॉर ईच लूप से। कहाँ करते हैं भाइयों, फॉर ईच लूप। अच्छा, फॉर ईच लूप आपके पास सिंपल आइटरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉल बैक्स। क्या पढ़ लेते हैं भाइयों, कॉल बैक्स। हाँ भाई, कॉल बैक्स क्या होते हैं? अच्छा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, मैंने एक फंक्शन बना लिया ABC, ठीक है, फिर मैंने क्या कर लिया, रिटर्न कर लिया एक और फंक्शन, क्या कह रहे हैं आप, ABC, वो तो फिर हाई ऑर्डर फंक्शन है, वो तो हाई ऑर्डर फंक्शन होता है ना भाई, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला होता है। मैं भी तुक्के मारता था बैठ के वहाँ पर, लगते नहीं थे, फिर सर भी मुझे टाइट जलील करते थे, कैसे लग गई तुम्हारी जॉब, सर मुझे ये बोलते थे, बोला सर अभी लगी तो नहीं, लग जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब वही टीचर है जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया यहाँ पर, देखो होता है, ठीक है, सबके साथ होता है, ठीक है, किस्मत का खेल है भाई। क्या कुछ और याद आ रहा था दिमाग में, किस्मत की उंगली याद आ रही थी, ठीक है। तो भाई कॉलबैक्स क्या होते हैं, सिंपल आपका एक फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है, ठीक है। एक फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन रिटर्न होगा, या ये कह लो कि आर्ग्यूमेंट में फंक्शन को हम रिटर्न करते हैं। किस तरह भाई, मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड का, क्या बना लिया भाइयों, ऐड, इसके अंदर सिर्फ ए लिख दिया, क्या लिख दिया भाइयों, ए लिख दिया। अब यहाँ आया, मैंने रिटर्न कर दिया किसको, ए को रिटर्न कर दिया, सही है भाई। अभी पैरामीटर जो हमने पास किया है ना, ये समझो एक फंक्शन है, एक पैरामीटर पास किया। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कॉल बैक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन बी सम के नाम से मुझे बना लिया, सबट्रैक्ट के नाम से, और यहाँ आपने इस तरह बना लिया, और इसके अंदर आपने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया किसको, हेलो वर्ल्ड, क्या करवा दिया भाइयों। अब नोट कीजिएगा, इस फंक्शन को कॉल करवाना है मुझे, ठीक है, इस फंक्शन से कैसे लूंगा भाई, मैंने लिख दिया ऐड, और ऐड के अंदर मैंने पास करवा दिया सबको। समझ आ रहा है भाई, सिंपल समझे। सबसे पहले ये फंक्शन समझ आ गया आपको, इसके अंदर कितने पैरामीटर्स पास किए हैं, ठीक है। अब ये पैरामीटर सिंगल वैल्यू भी हो सकता है, एक फंक्शन भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्री करते हैं आप लोग, गुड हो गया।
अब मैंने यहाँ पर इसको एक फंक्शन बना लिया, सिंपल एक फंक्शन बना लिया सबका और कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल भी तो करूंगा ना भाई, मैंने यहाँ इस फंक्शन को कॉल कर दिया ना भाई। अब इसके अंदर जब हमने एक पैरामीटर पास किया है तो एक आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, एक जो फंक्शन सब बनाया था इसको पास कर दिया। एग्जैक्टली हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया ऐड का, ठीक है, उसके अंदर तो हमने पैरामीटर पास करवाया। जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहां पर हमने एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट में भेज दिया, तो इसे कहते हैं कॉल बैक्स। सही है भाई, एक फंक्शन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट में दूसरा फंक्शन भेजते हैं, उसे हम कहते हैं कॉल बैक्स। फिर देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, शक्लों से पता चल रहा है। ये सबको क्लियर है भाइयों? हाँ भाइयों, ओके हो गया। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा, एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा ना। मैंने लिख दिया 2, सही है भाइयों, मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया भाइयों, 2 लिख दिया। ये रिटर्न करवा रहा हूँ तो इसको कंसोल भी करना पड़ेगा ना भाइयों। तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ भाई, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने ऐड के अंदर 2 पास करवा दिया। अब चेक करें, सही है भाई, मसला तो नहीं है इसके अंदर? हाँ भाइयों, ओके। अब क्या करना है, आपने फंक्शन तो आपने कॉल करवा दिया और इसके अंदर भी हमने कुछ वैल्यू पास नहीं की, कोई भी वैल्यू इसके अंदर पास हमने नहीं की। मैं यहाँ पर एक ऊपर फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन सम, और इसके अंदर सिंपल में क्या करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है भाई। अब मैं अगर इस फंक्शन को यहाँ कॉल करवाता हूँ तो क्या होगा, इसको नहीं करवा रहा हूँ, फंक्शन कॉल हो जाएगा भाई? हाँ भाइयों, क्या आउटपुट आएगा, हेलो है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको यहाँ कॉल नहीं कर रहा, यहाँ कॉल नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऐड के अंदर पास कर रहा हूँ। सही है भाइयों, कोई मसला तो नहीं है, आर्ग्यूमेंट ही पास किया है। अब फंक्शन हो, ठीक है, या कोई भी एक सिंगल नंबर हो, ठीक है। आते हैं भाई, क्या आ गया, अभी भी हेलो आ रहा है। अब हेलो कहाँ से आ रहा है, 96 से आ रहा है, और 96 कहाँ है आपका, ये इस फंक्शन से। समझ आ रहा है भाइयों? तो एक फंक्शन उसका एक पैरामीटर है, ठीक है। आप पैरामीटर तो आपने एक पास करवाया, जब उस फंक्शन को कॉल किया तो उसके आर्ग्यूमेंट, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट और इसे कहते हैं पैरामीटर। याद रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। ये होते हैं आपके पैरामीटर्स और ये होते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स। जिसको फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो ये बड़े जद्दोजहद कर रहा होगा समझने के लिए। सही है भाइयों? तो ये आपके पैरामीटर्स हैं और ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये जो पैरामीटर आपका एक फंक्शन ले रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। क्या कहते हैं भाइयों? अगर फंक्शन पैरामीटर ले रहा है एज अ फंक्शन तो वो क्या होगा, हाई ऑर्डर फंक्शन। अगर आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो वो क्या होगा, कॉल बैक्स होगा। हाँ भाई, कर देंगे, फिर वो क्या कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा या हाई ऑर्डर फंक्शन? नहीं समझा। मतलब मैं कह रहा हूँ ये फंक्शन सम बनाया ना, इस सम के अंदर ऐड को ऐसा पैरामीटर पास क्लोजर होगा वो, फिर क्लोजर, पता है क्लोजर? हाँ, वो नेस्टेड फंक्शन को कहते हैं। नेस्टेड फंक्शन तो कॉल बैक से आपके जी, सॉरी देखिए, क्लोजर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो क्लास के ड्यूरिंग क्लास जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आज कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसके हम बाहर करेंगे तो मैं बड़ा डीप चला जाऊंगा, तो आप जो बैठे हुए सारे भाग जाएंगे। सही है जी। ऐसा नहीं है, देखिए आपको नहीं पता, आपको नहीं, देखिए इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ आपको सिंपल, ठीक है। आपने एक डैशबोर्ड देखा है, सही है, जो आप डैशबोर्ड देखते हैं, ठीक है, रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने एक डैशबोर्ड देखा, सिंपल डैशबोर्ड में क्या होता है, साइड बार होता है और उसके साथ एक कंटेंट होता है, ऐसा ही है। आप समझो साइड बार आपका एक फंक्शन है, ये है साइड बार, क्या है आपका एक फंक्शन है। अब साइड बार के किसी भी एलिमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो उसका कंटेंट साइड पर नजर आ रहा है, तो वो है आपके पैरामीटर्स। समझ आ रहा है? वो आपके क्या है, पैरामीटर्स। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले रहा है, आपका क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शन है। अब देखिए कॉल बैक का फर्क। अब आपने क्या किया कि हर एक
जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है साइड पे जो हो रहा है उसके अंदर उस फंक्शन को मजीद आप एज आर्ग्यूमेंट रेंडर करते रहते हैं तो आपके कॉल बैक्स हैं। तो टेंशन नहीं लेना भाई, कॉल बैक्स आपके इतने इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। कॉल बैक हेल आ चुका है क्योंकि कॉल बैक्स अब इस्तेमाल नहीं होते, उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं एसिंक अवेट। कॉल बैक इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि भाई आपका ये कह लें कि एसिंक्रोनस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है भाई। क्या जब हम प्रोमिसेस पढ़ेंगे तो इसको कॉल बैक्स को हम अगेन डीपली देखेंगे, सही है भाई। आते हैं भाई। अच्छा, कॉल बैक्स सिर्फ बेसिक पढ़ाने का मकसद ये था ताकि मैं आपको फॉर ईच लूप पढ़ा सकूं, ठीक है। अब डिबेट करते करते किधर से किधर पहुंच गए, ठीक है। सिंपल अपना कॉन्सेप्ट ये रखें कि एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन लेता है, उसे हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, सही है भाई। क्लियर है? हाँ भाई, समझ आ रहा है? होता है भाई, सही है भाई, समझ आ गया। अब देखें क्या हो रहा है। सिंपल आपके पास फॉर ईच लूप है, मैंने एक एरे बनाई, लेट नेम इक्वल्स टू, मैंने नंबर्स डाल दिए। मुझे इसको आइटरेट करना है, मैं किस तरह कर सकता हूँ भाइयों? अब भाई तुम फॉर ईच की जान क्यों नहीं छोड़ रहे भाई? अभी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसके ऊपर तो आओ। फॉर ईच तो पढ़ा ही नहीं हमने। मैं इसको फिल्टर से भी आइटरेट कर सकता हूँ, मैं इसको रिड्यूस से भी कर सकता हूँ ना भाई, ठीक है। तो पता है भाई, आप अभी जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं फॉर ऑफ से करूंगा या मैं फॉर इन से करूंगा, ऐसा ही है ना भाई। तो हमारे पास एक और लूप होता है नेम डॉट फॉर ईच, सही है भाई, नहीं होता है भाई? अरे भाई ठीक है, फॉर ईच। अब मुझे ये बताओ, तुम बताओ, चलो तुम बताओ, नॉर्मल फॉर लूप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है? तो हम तो दोनों आइटरेशन कर रहे हैं। वो तो उसके अंदर भी बन जाता है आई और एरे ऑफ आई। एक कॉन्सेप्ट इनकी तरफ से सही आया, आपने क्या कहा? नहीं, एक और पैरामीटर भी होता है, आर्गुमेंट, एक और आर्गुमेंट भी होता है जो कि आपको पूरी एरे भी देता है। खैर भाई, फॉर ईच और फॉर लूप के अंदर क्या फर्क है? सिंपल कि सिंपल फॉर लूप में आप क्या करते हो, आप इतनी जद्दोजहद करते हो, आप उसका इंडेक्स डिफाइन करते हो, फिर आप कंडीशन लगाते हो। ये हमने पढ़ा था भाई, सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फिर क्या करते हैं? अपडेशन, यही होता है ना भाई। तो इससे बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ईच लूप। क्या करते हैं भाइयों? सिंपल फॉर ईच लूप कैसे लिखेंगे भाई? नेम डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर पास होता है एक फंक्शन। क्या पास होता है भाइयों? और उसे हम कहते हैं कॉल बैक। क्या कहते हैं भाइयों? मैंने लिख दिया भाई सिंपल कॉल बैक फंक्शन, ये रहा कॉल बैक फंक्शन, और मैंने क्या पास करवा दिया? सिंपल एक एरर फंक्शन पास करवा। कोई मसला तो नहीं भाइयों इसके अंदर? हाँ भाइयों, इसको मजीद अगर इजी करूं मैं तो आप ये सिंपल एक पास करवा दें फंक्शन जिसका नाम है सम, बस ये आपका इस तरह आ गया। अभी थोड़ी देर पहले यही किया था ना हमने, ए पास किया था पैरामीटर, समझ आ रहा है भाइयों? ऊपर से तो नहीं जा रहा। अब सिंपल आप यहाँ बना लें एक फंक्शन किसका? सम का, ठीक है। आपने सम का फंक्शन बना लिया, सही है भाई। सेम काम है, एरर फंक्शन उसके अंदर इस्तेमाल कर रहा था या मैं इसको अलग इस तरह फंक्शन बना रहा था, बात तो एक ही ना भाई। कोई मसला है इसके अंदर? तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। एरो फंक्शन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, इस तरह बना लिया भाइयों। समझ तो आ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ अब्दुल्ला, आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं आ रहा? चलो वीडियो देख लीजिएगा, सही है। अब भाई फॉर ईच के अंदर आपके पास बिल्ट इन 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं भाइयों? पहला होता है आपके पास वैल्यूज, क्या होता है भाइयों? कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई मसला नहीं। दूसरा आपका होता है इंडेक्स, क्या होता है भाइयों? और तीसरा होता है एरे, क्या होता है भाइयों? एरे। अब हम तीनों को यहाँ पर कंसोल कर सकते हैं। मैंने लिख दिया भाई कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज कॉमा इंडेक्स कॉमा एरे।
हाँ बताओ भाई, लड़के क्या आउटपुट आएगा? सर ये हमारे पास पहले तो ये इसकी 3 4 5 6 आ जाएगा। अच्छा सही है, और इसका फिर इंडेक्स आ जाएगा 0.3। सही है। फिर एरर में क्या आएगा? और ये हाँ भाई सॉरी, देख ले भाई, सही है। देखिए फॉर ईच क्या करता है, आपके पास 3 आर्ग्यूमेंट पास करता है। पहले अंदर वो आइट्रेशंस वैल्यूज होती हैं, दूसरी उसके इंडेक्सेस होते हैं, और तीसरी पूरी एरर रिटर्न करते हैं कि अगर आपने एरर को भी इस्तेमाल करना है फिर से, तो आप उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है भाई। तो देखिए फॉर ईच वही काम कर रहा है आपका, क्या कर रहा है कि आपका यहाँ पर वही आपको आई दे रहा है और यहाँ आपको वैल्यू दे रहा है, सॉरी ये आपकी वैल्यू दे रहा है और ये आपको क्या दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है। ऐसा ही ना भाई, फॉर लूप भी करते हैं, मगर उसके अंदर क्या था, आप फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन लगाते थे। यहाँ पर बस आपने एरे का नाम लिख दिया, फॉर ईच लिख दिया, इसके अंदर आपने एक फंक्शन पास करवा दिया, बस सिंपल। सही है भाई, समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा। इस वाले एरे को, इस वाले एरे को कॉल किया मैंने। भाइयों समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा। क्या मतलब भाई, ये देखें यार, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग अगर वैल्यूज करेंगे ना, तो जिस तरह फॉर लूप के अंदर आइटरेशन आपको मिलती थी, ठीक है, 3 4 5 6 7 6 7 इस तरह आपको यहाँ मिलेंगे। देखें क्या मिलेंगे, ये आपको वैल्यूज मिल गई। सही है। अब आपको सिर्फ इंडेक्सेस चाहिए, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, इंडेक्सेस। यहाँ पर कुछ भी हो सकती है वैल्यूज, ठीक है। आप यहाँ पर v लिख दें या i लिख दें या a लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है भाई, स्टैंडर्ड नहीं है ये। आ रहा है भाई, क्या लिख दिया, इंडेक्सेस आ गए आपके पास। अब आप चाहते हैं कि हर इंडेक्स में मुझे एक एरे मिले, तो आप यहाँ क्या पास करवा देंगे भाई, एरे पास करवा देंगे। कोई मसला है इसके अंदर भाई? क्लियर है सबको? ओके हो गया, ये फॉर ईच है। चल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं भाई मैप के ऊपर। किसमें चलते हैं भाइयों? मैप। अब सिंपल आपके पास मैप क्या करता है कि आप जब लूप चलाते हैं, मैप भी आपके आइट्रेशन ही करता है, सेम फॉर ईच की तरह मैप भी क्या करता है भाइयों, आइट्रेशन ही करता है। मैं लिख दिया भाई नेम डॉट मैप, मैप कीवर्ड, फिर उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लगा दिया। अब इसके अंदर सेम आपके पास क्या होगा, एक फंक्शन पास होगा, ठीक है। तो मैं क्या पास कर रहा हूँ, एरो फंक्शन। सही है भाई, इक्वल्स टू और कर्ली ब्रैकेट पास करवा। सेम आपको ये भी क्या देता है, 3 चीजें देता है, वैल्यूज, इंडेक्स और एरे। तो यहाँ में आया, मैंने लिख दिया वैल्यूज, इंडेक्स और एरे। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज। सही है भाई, सही कर रहा हूँ? चेक करते हैं भाई, सेम आपको आउटपुट मिल रहा है। तो बताएं भाई आप ग्लासेस वाला, तो फॉर ईच और मैप में क्या डिफरेंस है? ये भी तो आइट्रेशन कर रहे हैं, ये भी आइट्रेशन कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? आपने पढ़ा हुआ पहले मैप? पीछे पीछे हाँ आपने, मैं पढ़ा हुआ, बताएं फर्क मुझे, फॉर ईच और मैप के दरमियान फर्क क्या रहा है? दोनों ही तो आइट्रेशन कर रहे हैं भाई। किस चीज को? ज्वाइन तो हम फॉर ईच से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? हाँ भाई बताओ। हाँ हाँ देख रहा हूँ भाई, बेंगाली हूँ मैं, बताओ कौन रिटर्न करता है? मैप रिटर्न करता है। अच्छा देखिए, रिटर्न की बात उन्होंने की, हमें पता है ना ये कौन, ये आपके पास एक फंक्शन ही हो रहा है ना अंदर, एक फंक्शन ही है ना भाइयों? हाँ भाइयों, फंक्शन ही है। तो आपके पास फॉर ईच को अगर हम देखें, मैं कंसोल नहीं करवा रहा, नोट कीजिएगा, मैं कंसोल नहीं करवा रहा, मैं करवा रहा हूँ रिटर्न। क्या करवा रहा हूँ भाइयों? रिटर्न। और रिटर्न के अंदर मैंने लिख दिया वैल्यूज को। सही है भाई? तो अब चेक करते हैं भाई क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया। एग्जैक्टली। तो जब हम रिटर्न करवाते हैं तो इसको किस में डालेंगे भाई?
वेरिएबल में डालेंगे भाई, लेट ए इक्वल्स टू, मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया और मैंने क्या कर दिया इसको कंसोल डॉट लॉग क्या कर दिया भाई, ए कर दिया। तो जब रिटर्न किया तो ये आपका फॉर ईच का लूप चला, ऐसा ही है ना, फॉर ईच का लूप चल रहा है, देन वैल्यूज आपको 3 4 5 6 7 यहाँ रिटर्न में मिली होंगी, ऐसा ही है। जब कंसोल डॉट लॉग ए किया तो आपको 3 4 5 6 67 7 वैल्यू मिली होगी, मिलेंगी भाई? हाँ भाइयों, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि फॉर ईच आपका रिटर्न नहीं करता, फॉर ईच सिर्फ आइटरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही है भाइयों, सिर्फ आइटरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिटर्न नहीं करता फॉर ईच। समझ आ रहा है भाइयों? हाँ भाइयों, गुड हो गया, सही है। अब सेम चीज मैं मैप के साथ कर रहा हूं, नोट कीजिएगा। मैंने क्या किया, लेट बी इक्वल्स टू, मैंने ये पास करवा दिया और यहां मैंने क्या कर दिया, रिटर्न किसको करवा दिया भाई, वैल्यूज को। अब मैं कर रहा हूं कंसोल डॉट लॉग किसको, बी को, ठीक है भाइयों। अब आपके पास जब भी मैप चलेगा तो यहाँ जो वैल्यूज हैं इसकी आपको रिटर्न होगी एक एरर, क्या रिटर्न होगी भाइयों, एरर रिटर्न होगी, ये देखिए क्या रिटर्न होगी आपके पास, एरर। अब इसका फायदा क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट की आइटरेशन करेंगे तो उसमें बताऊंगा अभी, फिलहाल ये समझते हैं इसका फायदा क्या है कि आपके पास जो मैप है, जब एरे उसको मिल गई तो एरे के ऊपर आप फिर से क्या कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं, इसके ऊपर आइटरेशन मतलब अप्लाई करके आप कार्ड शो करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल अभी ये समझे, फॉर ईच और मैप के अंदर डिफरेंस क्या, आइटरेशन तो दोनों करवाते हैं, आइटरेशन तो दोनों करवाते हैं, फॉर ईच रिटर्न नहीं करता, जबकि मैप आपको क्या करता है, रिटर्न करता है, सही है भाइयों। और क्या रिटर्न करता है, एक एरर रिटर्न करता है, सही है भाइयों, समझ आ रहा है, सिंपल। अब एक और आपके पास लूप होता है फिल्टर, क्या होता है भाइयों, फिल्टर क्या है भाई, मैंने लिख दिया भाई नेम्ड डॉट फिल्टर, सिंपल। जिस तरह हमने फॉर ईच कीवर्ड था, मैप कीवर्ड था, इस तरह क्या कीवर्ड है, फिल्टर कीवर्ड है। फिल्टर भी आपको 3 वैल्यूज देता है, सिंपल। आपने क्या बना दिया भाई, आपने ये बना लिए जिसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस, और इसके अंदर क्या जाएगा, एक फंक्शन जाएगा, सिंपल। आपने एरो फंक्शन पास करवाया और हमने इसको कॉल करवाया, कोई मसला तो नहीं भाइयों? हाँ भाइयों, समझ आ रहा है? मैंने पास करवा दिया वैल्यूज, वही इंडेक्स और वही एरे। अब आपके पास फिल्टर भी आइटरेशन ही करवाता है, मगर फिल्टर का जो मेन मकसद होता है कि फिल्टर करके लेके आना। क्या करके लेके आना भाइयों, आप सर्च करते हैं, आपके पास बहुत सारी लिस्ट है, आपने वहां लिख दिया सादिक, जैसे ही एंटर किया वो फिल्टर चेक करेगा इसके अंदर सादिक है या नहीं है, तो आपको वो एरे रिटर्न कर देगा भाई इसके अंदर सादिक पड़ा है, सही है भाइयों। मैप और फिल्टर एरे ही रिटर्न करेंगे, ठीक है, मगर मैप क्या करेगा, सिर्फ आइटरेशन करेगा, जबकि फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर करके लेकर आएगा। कैसे भाई, देख ले, मैंने लिख दिया रिटर्न। अब वैल्यूज के अंदर मुझे सारी वैल्यूज मिल रही है भाइयों, मैं यहां कहूंगा अगर वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, क्या है भाइयों, वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो मुझे रिटर्न करो। एग्जैक्टली, फिल्टर क्या है कि आपको फिल्टर्ड करके डेटा लेकर आएगा। आप इक्वल भी लगा सकते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं, आप लेस देन भी कर सकते हैं, आप नॉट इक्वल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एक स्ट्रिंग वाली देखेंगे, ठीक है, उनमें कंपेयर करेंगे, मगर आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा, आते हैं उसके ऊपर आते हैं, पहले इसको देख लो। यहाँ तक क्लियर है भैया? फिल्टर सिंपल क्या लिखा हमने, रिटर्न के अंदर एक कंडीशन लिखी है कि अगर 5 ग्रेटर देन, सॉरी वैल्यूज के अंदर जो भी आ रहा होगा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 5। एरे पे आते हैं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 67 और 7 आएगा। अब सही है, अब आ जाएगा, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स भी कर सकते हैं हम, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। क्या आएगा, 6 67 और क्या आएगा भाइयों, 7। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न तो करवा दिया, मगर इसमें क्या करेंगे भाई, लेट फिल्टर्ड डेटा इक्वल्स टू कंसोल डॉट लॉग कर लिया भाई, क्या कर दिया, फिल्टर्ड डेटा, क्या आया 6 67 और 7। सही है भाइयों। अब आप सोच रहे हैं कि यार जो कंडीशन मैंने यहाँ पर लगाई है मैं यहाँ पर भी तो लगा सकता था ना भाई,
कर लेते हैं भाई, वैल्यूज ग्रेटर देन क्या लिखूं 5। तो अब यहाँ पर क्या रिटर्न होगा पता है आपको? एग्जैक्टली क्या रिटर्न होगा आपको? बुलियन रिटर्न होगा। सबसे पहले वो वैल्यूज में जाएगा, यहाँ चेक करेगा, नहीं भाई ये बड़ा नहीं है, फॉल्स, फिर यहाँ चेक करेगा, फॉल्स, फिर क्या करेगा, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। सही है भाई? तो आपके पास ये भी आपको एक एरर ही रिटर्न करेगा जो कि बुलियंस की होगी। देखते हैं, सही भाई? फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये फर्क है आपका मैप में और फिल्टर में। सही है भाई? फिल्टर आपका डेटा निकाल कर लाता है। समझ आया भाइयों? अब देखिए फिल्टर हम किस तरह निकालते हैं डेटा, नोट कीजिएगा। ये बेसिक लूप्स थे, आप इसको घर पे जाके फिर से वीडियो देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आया। मैं चैट जीपीटी से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, चैट जीपीटी, ठीक है? हम इसको इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ना भाई, हैं? सही भाई? जब आपको एक एरफ ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा, तो हमने उठाया, आप भी बना सकते हैं, ठीक है भाई? मैं इसको हटा देता हूँ। क्या है भाई इसके अंदर? एक आपके पास एक एरे है जिसके अंदर क्या है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं भाइयों? एक एरे है जिसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है भाइयों? हाँ भाइयों, गुड हो गया। अब अगर मुझे इसके ऊपर आइट्रेशन करनी है तो मैं फॉर ईच से कर सकता हूँ। हाँ भाइयों, मुझे सिर्फ अभी फिलहाल इसका क्या प्रिंट करवाना है? अबे भाई नेम भी दे दे भाई, वेट का क्या करूँगा मैं? ये भाई ये क्या दे दिया इसने? वेट बी, ये कौन सा मोबाइल दे रही है? रोड डी, अब दे रहा है, ठीक है? जापानी मोबाइल थे। सही है भाई? तो ये सिंबल उठा लेते हैं। अब हमें इसको डॉम के ऊपर प्रिंट करवाना है, ठीक है? सारे मॉडल्स के नेम को। अब तक तो हम फॉर रूप से कर रहे थे, फॉर आई की, अब हम करेंगे फॉर ईच से। किससे करेंगे भाइयों? फॉर ईच से। यहाँ पर आ गया मैं भाई, इसको कट आउट कर। अब देखें जरा, इसको देख लें, एरफ ऑब्जेक्ट को देख लें किस तरह बना हुआ है। सबसे पहले मोबाइल फोन्स आपका एक मेन एरे का वेरिएबल है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है? एक ब्रांड की है, एक मॉडल की है, प्राइस है, फिर स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर क्या है आपके पास? एक और ऑब्जेक्ट है। इसको अभी हम नहीं लेंगे, अभी सिर्फ हम क्या प्रिंट करवाएंगे? ब्रांड प्रिंट करवाएंगे। क्लियर है भाइयों? एग्जैक्टली। नाम क्या है भाई? मोबाइल फोन्स। बंद कर लेते हैं इसको। मोबाइल फोन्स डॉट फॉर ईच, क्या करेंगे भाइयों? फॉर ईच। एग्जैक्टली। फॉर ईच से हम क्या लेंगे? इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करवाएंगे, ठीक है? कौन सा? एरो फंक्शन। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? हमें सिर्फ क्या चाहिए? वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिर्फ वैल्यूज। अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं, वैल्यूज में क्या मिलेंगे मुझे? ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। ऐसा ही ना भाइयों? एरे के ऊपर फॉर ईच चल रहा है, जब वैल्यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। सही बोल लो? हाँ भाइयों, क्या मिल गया मुझे? ऑब्जेक्ट मिल गया। कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? अब सबके अंदर ब्रांड की सेम है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज डॉट ब्रांड लिखता हूँ तो मुझे मिल जाएगा भाई? चेक करते हैं भाई, सारे भाई। अब जब हमें ये मिल गया तो हम इसको आराम से प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे भाई? यहाँ पर आए, यहाँ हमने लिख दिया कि यूएल, क्या लिख दिया भाइयों? यूएल, और इसमें क्या दे दिया हमने? डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है? मैं यहाँ आया, लेट लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या लिख दूंगा? डायरेक्ट यूएल। सही है भाइयों? अब क्या कर रहा हूँ? जैसे आइट्रेशन होती रहे, हर आइट्रेशन में मुझे एल को बनाना है, ठीक है भाइयों? ऐसा ही है ना भाइयों? तो क्या लिखेंगे? लिस्ट डॉट इनर HTML। कोई मसला तो नहीं भाई इसके अंदर? समझ आ रहा है? प्लस इक्वल्स टू, क्योंकि आइट्रेशन हो रही है, ऐसा ही ना भाई? बैकट्रिक क्या लगा हुआ? li। देखते हैं भाई li बन रहे नहीं बन रहे? बन रहे। सही है भाई? बन गया ना? यूएल के अंदर 1 2 3 LIs बन चुके हैं, इनके अंदर डेटा नहीं है। तो सिंपल क्या करना है, हमें पता है वैल्यूज कहाँ से आ रही है, ये रहा वैल्यूज डॉट ब्रांड। अगर सिर्फ एरे सिंगल होता
तो आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं इसके अंदर, वैल्यू लिखते हैं, ऐसा ही ना भाइयों। तो आप क्या लिखेंगे भाइयों, वैल्यूज डॉट डॉलर साइन, और इसके अंदर ये पास करवा, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर, ओके हो गया, समझ आ रहा है भाइयों, गुड हो गया, जबरदस्त। हम इसको करते हैं कमिट आउट। अब सेम काम मैं मैप से भी कर सकता हूँ। सिंपल, अगर मैं यहाँ मैप लिख दूँ, मैप, तो भी क्या होगा, सेम हो, कोई फर्क नहीं। फर्क क्या है कि आपको एरर रिटर्न करता है, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है, जब प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। सही है भाइयों, हाँ भाइयों, गुड है। आपने अब जब भी आइटरेशन करनी है आपने फॉर ईच इस्तेमाल करना है। क्या करना है भाइयों, फॉर लूप को भूल जाओ, अब आपने फॉर ईच को इस्तेमाल करना है। ये तो क्लियर हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एप्पल है तो सिर्फ वही आना चाहिए, एप्पल है तो क्या आना चाहिए भाई, सिर्फ वही आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोबाइल फोन्स डॉट फिल्टर, और हम एरो फंक्शन यूज कर लेते हैं भाई, इक्वल्स टू एरो। कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर भाइयों। हम यहाँ करवा लेते हैं रिटर्न, क्या करवा लेते हैं भाइयों, रिटर्न, रिटर्न, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज। ऐसा ही भाइयों, कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा भाई वैल्यूज डॉट ब्रांड, सही है भाइयों। क्या हो, इक्वल्स टू किसके बराबर हो, एप्पल के। भाई एप्पल भले स्मॉल लिखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे भाइयों, ब्रांड से पहले क्या लगा देंगे, टू लोअर केस। ऐसा ही है ना भाई, कोई मसला तो नहीं है। हम क्या करेंगे, रिटर्न होने से पहले जो ऊपर से वैल्यू आ रही होगी उसको स्मॉल कर देंगे, ताकि आप यूजर कैपिटल डाले, स्मॉल डाले, की स्मॉल हो, कुछ भी हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। सही है भाइयों। और इक्वल इक्वल क्या करते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं, क्या लिख देंगे, स्मॉल एप्पल में लिखते हैं। ये तो इनपुट होगा ना, यूजर से जो लिया जाएगा। यहाँ तक कंफ्यूजन भाइयों, क्लियर है। अब आपके पास ये देखें, यहाँ रिटर्न हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में सेव करवाएंगे, लेट फिल्टर्ड इक्वल्स टू, सही कर रहा हूँ भाइयों, कंसोल डॉट लॉग करते हैं इसको, फिल्टर्ड। क्या मिला, एक एरे मिला जो कि फिल्टर्ड हो गया है। अब वो एरे नहीं है, पूरा आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखिएगा, ये देखिए कितनी आसानी हो गई। फिल्टर हो गया, आपको पूरा डेटा, आप जब सर्च करते हैं ना किसी भी वेबसाइट के ऊपर, OLX के आपने लिख दिया भाई कार, और जैसे आप एंटर करते हैं तो जितने भी कार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको इस तरह मिल जाते हैं। जब इस तरह मिल जाते हैं तो सिंपल आप लूप चलाते हैं और यहाँ शो करवाते हैं। अब सिंपल देखें, इसने क्या रिटर्न किया, आपको एक एरे रिटर्न किया। ऐसा ही है ना, फिल्टर ने क्या रिटर्न किया, कर दिया रिटर्न भाइयों। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, मैंने कहा फिल्टर्ड डॉट मैप, क्या करेंगे भाइयों, मैप। फॉर ईच भी कर सकता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैप। देन आपका एक फंक्शन, क्या लिख देंगे भाइयों, अब रिटर्न की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमने यहाँ काम किया, लिस्ट, ठीक है भाइयों, और यहाँ क्या पास कर देंगे, वैल्यूज, वैल्यूज पास करेंगे ना भाइयों। मैंने कहा वैल्यूज के अंदर जाओ और किसको लेकर आओ, पहले हम कंसोल करके देख लेते भाई, आप लोग घूम जाएंगे। वैल्यूज, अब देखते हैं, नोट कीजिएगा, यहाँ फिल्टर्ड हो गया, आपको क्या मिला, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला था ना भाइयों। हाँ भाइयों, आवाज नहीं आ रही। जब आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है, तो हमने इस जो फिल्टर्ड हमारी जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रही है हमें, हमने उसके ऊपर क्या चला दिया, मैप चला दिया। क्या चला दिया भाइयों, और याद रखिएगा मैप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पर ही चलता है या एरे पे चलता है, ऑब्जेक्ट पे कभी भी नहीं चलेगा। सही है। तो आपने क्या किया, फिल्टर डॉट मैप करवा दिया, वैल्यूज करवा दिया। अब देखते हैं क्या मिलता है। क्या मिला, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट मिला, ऊपर वाली वैल्यू अलग है, ठीक है। नीचे क्या मिल रहा है आपको, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब आप क्या करेंगे भाइयों, वैल्यूज डॉट क्या कर सकते हैं, ब्रांड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ शो करवाना है, आपको रिटर्न नहीं करवाना कुछ भी। तो आप मैप की जगह क्या यूज करते हैं, फॉर ईच भी कर सकते हैं ना भाइयों। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, एप्पल सिर्फ ब्रांड मिल रहा है। तो सिंपल आपने क्या करना है भाई, कि भाई एक ही बार लूप चलेगा, क्योंकि आपकी वैल्यूज में एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐसा ही ना भाइयों, और वैल्यूज डॉट ब्रांड इसके अंदर मिल जाएगा आपको, और इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं।
ये देखिए जब आप सर्च करते हैं, आपने कुछ भी सर्च, चले सर्च बार बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दो नोट कीजिएगा, यहाँ में आया इनपुट लिख दिया और ये टैक्स है, ठीक है, और इसको आईडी दे देते हैं सर्च, क्या देते हैं भाइयों, और इसका टाइप भी क्या रख देते हैं, सर्च। यहाँ पर है भाई, यहाँ गेट करते हैं इसको, लेट सर्च इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और ये क्या पास करवा दिया, सर्च, और ये क्या आईडी थी, क्लास थी आईडी, तो क्या लिख दूंगा भाई, हैश लिख दूंगा। सॉरी अभी वैल्यू नहीं चाहिए ना, अभी तो हम फिल्टर करवाएंगे ना, इसको मैं कर रहा हूँ कमिट आउट, ताकि आप लोगों का दिमाग ना घूमे। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। हमने क्या बनाया है, सिंपल यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनाई है और एक यूएल बनाया है, कोई मसला तो नहीं भाइयों, गुड है। इसको हम ऊपर कर देते हैं फिलहाल, तो चलो नीचे कर देते हैं, स्क्रैच से बना लें, अभी टाइम है हमारे पास। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाइयों, हम स्टार्ट से बना रहे हैं, सही है, अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, सही है। फिल्टर वगैरह कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना भाइयों सबको, गुड है। यहाँ पर मैं आया, सिंपल यहाँ पर मैंने लिख दिया इनपुट, सही है भाई, यार भाई सही है, क्या लिख दिया, सर्च, और आईडी भी क्या रख दी भाई, सर्च, और यहाँ बटन क्या लगा दिया, सर्च का। कोई मसला तो नहीं भाई उसके अंदर, सिंपल सिंपल सर्च पे है, लेट सर्च इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश, क्या कर दिया भाई, सर्च। सही है भाई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ मैंने बना दिया यूएल। बाय डिफॉल्ट पे तो हम सारी लिस्ट दिखाएंगे ना कि जो हमारे पास डेटा मौजूद है, दिखाएंगे ना भाइयों, हाँ भाइयों दिखाएंगे। तो हम डायरेक्टली मैप चलाकर डेटा दिखा देते हैं या फॉर ईच चलाकर डेटा दिखा देते हैं, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। देखिए सिंपल क्या किया हमने, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया ऑल डेटा, क्या बना दिया भाइयों, जहां समझना है पूछ लीजिएगा, ऑल डेटा इक्वल्स टू, सही है भाइयों। अब हमारे पास एरे मौजूद है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा, हम यही इस्तेमाल करेंगे, अनकमेंट कर लेते हैं मोबाइल फोन से, ठीक है। मैंने कहा मोबाइल फोन्स डॉट मैप, मोबाइल फोन्स डॉट मैप, या आप फॉर ईच भी चला सकते हैं, फॉर ईच चला दिया आपने। अब आपने क्या किया भाई, आपने यहाँ पर इसके अंदर एक फंक्शन पास करवाया और इस तरह क्या पास कर दिया, वैल्यूज। भाई मुश्किल तो नहीं है, ओके हो गया। अब हम किसके अंदर डालेंगे भाई, इस यूएल के अंदर, ऐसा ही ना भाई। तो हमने गेट किया हुआ है, ऊपर गेट किया हुआ है ना, तेरा सही है। यहाँ का भाई ये लिस्ट गेट की गया। अब इसके अंदर क्या क्रिएट करेंगे, एलाइज क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे भाई, आप फॉर ईच के अंदर कहेंगे भाई लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल्स टू बैट्रिक्स, और क्या बना दो उसके अंदर, एलाइज को बना दो, डॉलर साइन क्या पास करवा दो, वैल्यूज डॉट ब्रांड। वैल्यूज में क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो उसके अंदर क्या करो, ब्रांड को निकाल कर लेकर आओ। हाँ भाई आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा भाई। फंक्शन कॉल ही नहीं किया हमने, चीते हो यार तुम लोग, सही है। फंक्शन कॉल कर दिया हमने, क्या है, डेटा आ गया, कोई मसला तो नहीं है भाई। बाय डिफॉल्ट क्या हो गया आपके पास, डेटा आ रहा है। जब जब फंक्शन कॉल हो रहा है आपके पास डेटा आ रहा है, मसला तो नहीं इसके अंदर भाई, ओके हो गया। अब एक और फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट फिल्टर डेटा, क्या बना लिया भाइयों, फिल्टर डेटा, सही है भाई। अब इसके अंदर भी सेम मोबाइल फोन्स चाहिए होंगे हमें, मोबाइल फोन्स डॉट फिल्टर, ठीक है। फिल्टर के अंदर भी क्या हुआ है, फंक्शन, और ये आपके इस तरह आ गया। अभी कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अब इसको हम रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम पास करवाते हैं वैल्यूज, और वैल्यूज को क्या करते हैं भाई, यहाँ कंडीशन लगाएंगे। हमने किसको गेट किया भाई, सर्च को, इसकी वैल्यू चाहिए होगी ना हमें, क्या करेंगे भाई, रिटर्न करो भाई
इसको रिटर्न करो जो वैल्यूज डॉट ब्रांड है डॉट टू लोअर केस, इसको भी छोटा कर दो और कंपेयर कर दो किससे भाई, सर्च इनपुट डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस। भाई यहां तक किस कंडीशन में इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या किया हमने, फिर देखिए वैल्यूज डॉट ब्रांड से क्या मिलेगा हमें, एप्पल सैमसंग वगैरह मिलेगा। टू लोअर केस हमने इसीलिए किया कि सारे क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। अब यूजर के अंदर खारिश होती है ना, वो कैपिटल भी डालता है, स्मॉल भी डालता है, ए कैपिटल पी कैपिटल फिर एल ई स्मॉल कर देता है। तो हमने क्या किया, यूजर का इनपुट भी क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। तो इसको भी स्मॉल कर दिया और इसको भी स्मॉल कर दिया। तो दोनों जब कंपेयर होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा जो कि फिल्टर्ड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको डाल देते भाई लेट फिल्टर डेटा, फिल्टर वैल्यूज कर लेते हैं क्योंकि फिल्टर डेटा बनाया हुआ हमने। सही है भाई। अब कंसोल करके भी देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग फिल्टर वैल्यूज। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं किसी को भाइयों। अब सिंपल फिल्टर डेटा किस पे क्लिक करवाना है, ऑन क्लिक। क्या करवाना है भाइयों, ऑन क्लिक, और हमने फंक्शन कॉल किया। देखते हैं कि भाई हमें मिल भी रहा है जो यूजर इनपुट कर रहा है या नहीं मिल रहा। कंसोल डॉट लॉग में आते हैं भाई, मैंने कुछ भी टाइप किया, सर्च किया, है ही नहीं इसके पास, नहीं है ना भाई। हम लिख लेते हैं भाई गूगल, जी कैपिटल ओ कैपिटल ओ स्मॉल जी एल ई, मिलेगा भाई, हमें एक एरर कोड मिल गया भाई। क्या मिला, गूगल मिल गया। तो अब सिंपल क्या करना है, हमने काम हमारा खत्म हो गया। आपने इसी के अंदर, इस क्लिक के फंक्शन के अंदर ही आपने क्या चलाना, फॉर ईच चला दिया, मैप चला दिया। और किसको अपडेट करेंगे भाई, इसी लिस्ट को अपडेट करेंगे। किसको अपडेट करेंगे भाई, इसी लिस्ट को अपडेट करेंगे। जाहिर से इसी में डेटा आ रहा है ना भाई, अलग तो लिस्ट नहीं बनाएंगे इसके लिए जी भाई। अच्छा ये कैसे आ रहा है, देखिए आपके पास फिल्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, जो ब्रांड से आपके पास की निकल के आई, जैसे इसके अंदर समझे एप्पल पड़ी हुई, सही है। कंपेयर हुआ, जो यूजर ने सर्च में इनपुट किया, जो वैल्यू उसको मिली उसने इससे कंपेयर किया। अगर कंपेयर हो जाएगा तो रिटर्न क्या मिलेगा आपको, एक एरे मिलेगा। तो अभी हमने स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। सही है भाइयों। अब सिंपल आप क्या करेंगे भाई, फिल्टर्ड वैल्यू जो मिल रही है इसको क्या चला दो, फॉर ईच चला दो, और एक फंक्शन पास करवा दिया। और यहाँ पर क्या कर देंगे, सेम जो ये काम आपने किया बस। सही है भाई। और क्या करेंगे, वैल्यूज इसके अंदर पास करवा देंगे। चेक करते हैं भाई, मैंने लिख दिया भाई सैमसंग, सैमसंग सर सैमसंग। मगर अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा। क्या करूं बताओ, क्या करूं, क्या करूं, यहाँ करूं या यहाँ करूं, हैं? देखिए हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था ना कि एरे के अंदर फिर से अपेंड हो रहा है, हमें पिछले डेटा क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो मुझे बताएं मैं यहाँ पर हटाऊंगा या यहाँ पर हटाऊंगा। मैंने लिख दिया भाई लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू एम्प्टी। ये भाई चेक करते हैं भाई, डेटा आ गया, एप्पल लिखा, सर्च किया, सही एप्पल आया। क्लियर है भाई, कितना आसान था सर्च बार, समझ आ रहा है। देखिए ये रियल टाइम एग्जाम्पल मैंने आज इसीलिए करवाई कि अगर आप घर जाते हैं पैनिक हो जाता है। अब अगर आप इसको भी देखेंगे ना ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सही है भाइयों। अब चाह रहा हूँ कि जब ये इनपुट फील्ड एम्प्टी हो जाए तो फिर से आपका सारा डेटा आ जाए। क्या करेंगे बताएं, क्या करेंगे भैया, आप एक और फंक्शन बना लें यहाँ पर भाई, फंक्शन ऑल एम्प्टी इक्वल्स टू, सही बना रहा, कॉन्स्ट ऑल एम्प्टी इक्वल्स टू, सही है भाई। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे कि अगर इसकी सर्च इनपुट डॉट वैल्यू क्या हो, अगर इक्वल्स टू क्या हो, एम्प्टी हो, क्या हो भाई, एम्प्टी हो। अच्छा मैंने कंडीशन नहीं लगाई सही है भाई, अगर क्या हो आपके पास, एम्प्टी हो। चल भाई क्या हो गया इसको,
सही है भाई। अगर एम्प्टी हो तो आप फिर से कौन सा फंक्शन रन कर दो, ऑल डेटा वाला। कौन सा कर दो भाइयों, सही कर रहा हूँ। जैसे ही एम्प्टी होगा ऑल डेटा रन होगा, मैप चल सॉरी फॉर ईच चल जाएगा। ऐसा ही ना भाई, सही है, सही है मैंने की बात है। और ऑल एम्प्टी कहाँ कॉल करवाऊंगा मैं, कहाँ करवाऊंगा भाइयों, ऑन चेंज पे करवाऊंगा, डायरेक्ट कॉल कर देते हैं मसला नहीं, ठीक है। नहीं हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऐड इवेंट लिस्टनर पढ़ेंगे, उसके अंदर ये दोनों फंक्शन एक साथ कॉल करवाएंगे। चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, फंक्शन आपका डायरेक्ट चल गया। तो ये आपके पास स्ट्रेटजी यहाँ देखते हैं, आपको यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी, जहाँ पर आपका मैप हो रहा है ना यहाँ लगानी पड़ेगी। या इसके बरक्स आपके पास एक और मेथड होता है, इवेंट होता है इनपुट का, सही है। जैसे ऑन चेंज है, ऑन क्लिक है, एक होता है इनपुट का, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल जितना अभी हमने किया है ये आप लोग देख लीजिएगा, सही है भाइयों। आवाज़ नहीं आ रही किसी की भी, समझ आया। तो आपकी ये मैप, फॉर ईच और फिल्टर्ड की रियल टाइम एग्जाम्पल है, सही है। तो इसको आपने करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बला 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 लिखते हैं, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है नो डेटा फाउंड, बताया मैं क्या करूँ, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, बताया भैया भाई। हाफ सिंपल यहाँ पर लिखते हैं, अगर फिल्टर्ड वैल्यूज क्या लिखूँ भाई, इक्वल्स टू एम्प्टी या एरे हो, एरे के बराबर होता है ना भाई। अगर नहीं मिलता तो क्या मिलता है, एम्प्टी एरे मिलता है। तो अगर एम्प्टी एरे हो तो अलर्ट करवा दो, आप लोग उस पर डिस्प्ले करवा दीजिए, ऐसी भी करवा दें लिस्ट पे, सही है। क्या करेंगे भाई, लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू पी टैग बना दें, नो डेटा फाउंड, सही है भाई। क्या मसला आ रहा है, अच्छा एल्स नहीं आ रहा, एल्स नहीं, उसका तो मसला नहीं होता। क्या मसला आ रहा है भाई, दिस कंडीशन विल रिटर्न ऑलवेज फॉल्स सिंस जावास्क्रिप्ट कंप्यूटर। फिल्टर्ड में क्या मिल रहा है आपको, फिल्टर्ड इक्वल्स टू एरे। क्या ये लिख लेते हैं कि अगर इसकी वैल्यूज होंगी, ठीक है, डॉट लेंथ कर देते हैं, कोई मसला तो नहीं भाई कि अगर फिल्टर्ड वैल्यू हमें क्या रिटर्न करता है भाई, क्या रिटर्न करता है। अभी जो सिनेरियो हमें एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, अगर जाहिर सी बात है फिल्टर तो एरे के ऊपर ही चलता है, अगर एरे के अंदर कोई लेंथ ही नहीं होगी तो क्या होगा। तो हमने लगा दिया भाई अगर फिल्टर की लेंथ हो, ठीक है, मतलब फिल्टर डॉट लेंथ नॉट ना हो, ठीक है, ना हो, क्या हो भाइयों, ना हो। अगर फिल्टर की लेंथ ना हो तो क्या बोलूँ, नो डेटा फाउंड, एल्स फिल्टर से ना। चेक करते हैं भाई, अभी डेटा है, हमने कुछ भी लिख दिया, सर्च नो डेटा, सही है भाई। फिर आते हैं भाई, कैंसिल करते हैं, एप्पल लिखते हैं, सर्च, मसला तो नहीं भाई इसके अंदर, सिंपल, ये लेंथ के साथ हम लिखेंगे, सही है। तो बाकी वीडियो देख लीजिएगा आपको और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।